हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है प्रसून गुप्ता और आपके लिए मैं लेके आया हूँ सीजीपीएससी के अंतिम दिनों की स्ट्रेटेजी। आखिरी के 19-20 दिन में हमको क्या करना है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें अंतिम दिनों में क्या करना है, उसके फिर बाद हम फिर बात करेंगे हमको क्या नहीं करना है, और अंत में आपको मैं बताऊँगा सी सेट की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या करना चाहिए हमको। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्टैटिक का रिवीजन, ठीक है। तो स्टैटिक आपने पढ़ा है, बहुत टाइम से आप पढ़ रहे हैं, अब समय है उसको रिवाइज़ करने का। तो रिवीजन देखिए आप ऐसे ही करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है। आप इसको एक प्लान के तहत करिए। एक प्लान बनाइए कि आज मैं सीजीजीएस पढ़ूंगा, ठीक है, फिर आज मैं सीजीएस में आज ये जनजाति पढ़ लूँगा, फिर जियोग्राफी पढ़ लूँगा। ऐसे करके आप प्लान उसको स्लॉट बना के आप कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप सिंपल सीजीएस ही लेके चलिए कि आज मेरा पूरा दिन सीजीएस का रहेगा, तो आप जीएस के पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब आप इतनी बार पढ़ लिए होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ आपने एक दिन में आप पूरा या फिर जितना भी जो हो पा रहा है आप करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें। फिर उसके बाद इंडिया जीएस को भी पढ़ना है। इंडिया जीएस को भी आप इसमें प्रायोरिटाइज करके करेंगे। देखिए सीजीएस पढ़ेंगे पूरा, लेकिन इंडिया को प्रायोरिटी में पढ़ेंगे। पहले आप ज़्यादा टाइम देंगे पॉलिटी को, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है हिस्ट्री, इससे क्वेश्चन आपको ज़्यादा आते हैं। फिर इसके बाद आपका इसके बाद जियोग्राफी से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो जियोग्राफी भी थोड़ा देखना है। तो आपको इसी प्रायोरिटी के साथ करेंगे। फिर ये जब हो जाए उसके बाद आपको फिर साइंस वगैरह करना है। साइंस के क्वेश्चन आते हैं बट उतने बन नहीं पाते हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, इस बार इकोनॉमी भी लास्ट ईयर आ गया, तो इकोनॉमी को भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, पढ़ेंगे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, शॉर्ट में निपटाएंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादा आप मेन जो है उसको पढ़ेंगे। इसके बाद आपका दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है करंट। तो करंट को आपको आप समय देना है, और करंट को आप देखिए स्टैटिक और करंट में अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा करंट को, क्योंकि क्या है कि आप स्टैटिक साल भर पढ़े हैं, पुराने स्टूडेंट हैं तो पहले से भी पढ़े आ रहे हैं, लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा होगा, उससे पहले भी पढ़ा होगा। लेकिन करंट ऐसी चीज़ है जिसको आप एकदम नया, एकदम फ्रेशर पहली बार पढ़ रहे हैं। तो अगर इसको आप 5-6 बार अगर एटलीस्ट रिवाइज नहीं करेंगे, 5-6 रिवीजन अगर किसी एक बुकलेट का नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं और आपका वो कन्फ्यूज़न करेगा। तो मैं इसको अपना अप्रोच आपको बताता हूँ। मैं क्या करता था, मैं अर्जुना पढ़ता हूँ, ठीक है, अर्जुना मैं पूरा लेके चलता हूँ, अर्जुना कंप्लीट करता हूँ, उसके मैं 7-8 रिवीजन करता हूँ, और इसके साथ मैं एक और बुकलेट रखता हूँ बीके नायक। अब बीके नायक को मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं एज अ रेफरेंस लेके चलता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्जुना में सही से नहीं दिया हुआ है, उसको मैं बीके नायक से देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल नोबेल प्राइज़, ठीक है, इसरो का कुछ है ऐसा करके, और एक बार सरसरी निगाह से देख लेता हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा। हालांकि इसको पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं मेन इसको अर्जुना को लेके चलता हूँ। आप ये याद रखिएगा, अर्जुना से जो फैक्ट आ रहा है वो अगर आप छोड़ दिए, एग्ज़ाम में नहीं बना पाए, तो इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो आपको क्या करना है, अर्जुना जो कि सब पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट 90% लोग अर्जुना पढ़ते हैं, तो उससे अगर बाहर से आता है तो उससे आप अगर छोड़ेंगे तो फिर समझ में आता है कि हाँ वो कटअप का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर से आ गया और आपसे छूट गया तो बहुत बड़ा पाप है, वो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो इसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। एक बुक पढ़िए, मल्टीपल रिविजन करिए, और दोस्तों से बात करिए, जो लोग बीके नायक पढ़ा उससे पढ़िए, और कुछ पूछते रहिए, मतलब आसपास लोगों से कि कुछ इसमें एक्स्ट्रा जो है इंपॉर्टेंट है वो छूट तो नहीं रहा है, ऐसा करके, ठीक है। जैसे कि अर्जुना में थोड़े इंडिया में अगर बात करें तो इंडेक्स वगैरह थोड़े कम दिए हुए हैं, जो हंगर इंडेक्स वगैरह होता है वैसे एक पेज में 7-8 ही दिए हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा है। जैसे पासपोर्ट, हैंडली पासपोर्ट वगैरह एक्स्ट्रा वगैरह नहीं दिया, उसको आप एक्स्ट्रा यहाँ कहीं से देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको करना है, जो कि पढ़ाई से थोड़ी हट के है लेकिन लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। आपको नींद पूरी लेनी है, ठीक है। मैं इसको इस पर इसलिए तीसरे पॉइंट में बोल रहा हूँ कि आपको नींद कंप्लीट करना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लोग अब थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि जाके पढ़ रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे सो रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको पूरे 8 आवर की कंप्लीट नींद लेनी है। इसका रीज़न ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे, 7 घंटे की नींद नहीं लेंगे, तो क्या होगा ना कि आपको दिमाग में वो रुकेगा नहीं, आप उसको ग्रैब्स नहीं कर पाएंगे। या भी आप इसको नोटिस करेंगे कि अगर आप आधी नींद में पढ़ रहे हैं या आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आपको याद करने में दिक्कत होगा। लेकिन अगर आप पूरे अच्छे से सोए हैं,
सो के उठ के पढ़ रहे हैं या आपकी नींद पूरी है, आपका दिमाग फ्रेश है, तो आपको पढ़ने में कम टाइम लगेगा, आपकी मेमोरी पावर ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये चीज़ को मैंने पर्सनली फील किया है जब मैं अच्छे से पूरा नींद कंप्लीट करके उठता हूँ। इसलिए बोलते हैं कि सुबह सुबह अगर आप कोई काम करते हो या पढ़ते हो तो बहुत अच्छा होता है, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सही बात है कि अगर आपका नींद पूरा कंप्लीट हुआ है, दिमाग एकदम फ्रेश है, तो बहुत अच्छा वहाँ पे आप कर पाओगे परफॉर्म, ठीक है। इसके बाद चौथे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है कि आपने जो टेस्ट दिया हुआ है, टेस्ट सीरीज बहुत लोग दे रहे थे, ठीक है, बहुत लोग देते हैं टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज को दे के लोग भूल जाते हैं। आपको भूलना नहीं है, आपको इसको वापस जाना है। जो आपने टेस्ट दिया है आप उसमें देखिए, आप उसका क्वेश्चन बैंक को देखिए, आप क्वेश्चन पेपर को देखिए, देखिए क्या क्या आप गलती किए थे, क्या क्या आपका सही हुआ था, क्या क्या आपका स्ट्रेंथ है। तो आपको टेस्ट का भी थोड़ा रिवीजन करना है, क्या क्या क्वेश्चन आया था, क्या क्या क्वेश्चन नहीं आया था, कैसे कैसे था, ठीक है। तो जो जो बेसिक वाले क्वेश्चन थे उसमें आपको पीछे जाके देखना है टेस्ट में, अपने ही वहाँ पे देखा होगा कि आपने क्या वहाँ पे राइट किया था, क्या रॉन्ग किया था, ठीक है, और उसमें आपने क्या टिक लगाया था, उसको फिर आपने बाद में पढ़ के उसको कवर किया कि नहीं किया, ठीक है। तो छोटे छोटे टॉपिक आपको समझ में आएंगे। तो टेस्ट का एनालिसिस जो आपने किया है उसको पीछे मुड़ के देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाँचवा आपको आप क्या करना है कि इस तैयारी के दौरान आपने 3-4 महीने में हैंड नोट्स या एक पेपर पे नोट्स या कुछ तरह के आपने नोट्स बनाया होगा, उसको भी आपको पीछे मुड़ के देखना है, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको उसको देखना है, उसको रिवाइज़ करना है, उसको लेटे लेटे या कुछ करते हुए उसको पढ़ना है। आपने जो नोट्स बनाया है बुक से के अलावा भी आपने जो नोट्स बनाया है उसको पढ़ना है। इसके अलावा छठवां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो करना है, इकोनॉमिक सर्वे स्पेशली सीजी का, इसको पढ़ना है डेली। डेली इसका जो डेटा है आपको इसको डेली के बेसिस पे इसको गो थ्रू करना है। मैंने आपको, जो लोग ने नहीं देखा होगा, प्लीज़ आप मेरा वहाँ से कवर कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी इकोनॉमिक सर्वे का डेटा अगर परेशान कर रहा है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको परेशान कर रहा है तो मेरा एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। उसका मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इसको नोट करके या स्क्रीनशॉट लेके उस डेटा को आपको डेली आपको देखना है, ठीक है। उसका पीडीएफ भी आपको मिल सकता है अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। तो उस डेटा को आपको डेली अभी से लेकर के 20 दिन तक लगातार एक रीडिंग मारना है। रटने का प्रयास नहीं भी करेंगे, अभी से डेली देखते रहेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं, ठीक है। बीच में आपको खाली समय में एक बार ज़्यादा के पीछे, क्योंकि आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 2018 तक के आपको देखने हैं, बीच में आके देखते रहिए, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक भी आप देख सकते हैं टॉपिक के, तो इसको भी आपको बीच में आके देखना है। अब इसके बाद आपको सी सेट आपको डेली बेसिस पे, अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो हर एक दिन 2 दिन के ब्रेक पे आपको इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसका भी तरीका है, मैं इसका एकदम अच्छा जो अप्रोच है, पूरा सटीक अप्रोच मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, ठीक है। तो सीसेट को हम अभी के लिए इतना ध्यान में रखते हैं कि हमको सीसेट पे भी अब ध्यान देना है। लास्ट ईयर 2023 का बहुत ईजी आ गया था, लेकिन हमको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि 21 और 22 ऐसा अगर आता है बाई चांस तो आप फंस सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद हम सीसेट की बात करेंगे अंतिम में। तो अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट, पैनिक आपको नहीं होना है। पैनिक अगर हो गए तो आप जितना भी पढ़े हैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो 4 लोग आपको मिलेंगे कि हाँ अरे तू ये बुक नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, अरे ऐसे होता है, या तो फिर आपसे चाय पीते पीते एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर अगर आपको क्वेश्चन को नहीं पता है, अरे तेरे को ये नहीं पता तू क्या पढ़ रहा है, ऐसा बोल देंगे, तो आप पैनिक हो जाएंगे। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। अभी 20 दिन में भी पैनिक नहीं करना है, एग्जाम हॉल में भी नहीं करना है। एग्जाम हॉल का मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा मैं, बट अभी आपको अगले 20 दिन में पैनिक नहीं करना है। पैनिक करेंगे तो आप परेशान रहेंगे, परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कंपेयर नहीं करना है। अपने आप को दूसरे एस्पायरेंट से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि टेस्ट सीरीज में भी अगर आपका ऊपर नीचे हो रहा है रैंक वगैरह, तो भी इससे कंपेयर नहीं करना है। देखिए वहाँ पे बहुत कुछ अलग होने वाला है। जो लोग बहुत हीरो बनते हैं कई बार उन लोग का भी नहीं निकलता है। आप लोग इस चीज़ को 9 फरवरी के बाद रियलाइज़ करेंगे, अगर आप नए एस्पायरेंट है तो, और पुराने एस्पायरेंट है तो आप इसको जान रहे होंगे कि वहाँ पे जो वो हो रहा है, जो गेम होने वाला है 9 फरवरी को, बहुत अलग होने वाला है। और यूजुअली जो लोग
बोलते हैं कि थोड़ा जना बाजे खाना, जो लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, बहुत हीरो बन रहे हैं, उनका नहीं निकलेगा। जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, शांत प्रवृत्ति के हैं, अच्छे से अपना सर झुका के पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अभी लोग नज़र भी नहीं आ रहे होंगे कहीं पर, ठीक है। देखिए अचानक से आएंगे कि हाँ इसका तो निकल गया ऐसा करके। तो अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो उससे आप दूर रहिए, सकारात्मकता बना के रखिए, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर टेस्ट सीरीज लगाने में कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है तो टेस्ट सीरीज नहीं लगाना, टेस्ट बंद कर दीजिए, ठीक है। अब नहीं लगाना है। फुल लेंथ आएगा तो फुल लेंथ 1-2 लगा लीजिएगा, लेकिन अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं टेस्ट लगाता हूँ तो उस दिन मैं मूड ख़राब हो जाता है क्योंकि बनते नहीं हैं और मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज नहीं लगाना है। अब क्या करना है, आपने पहले जितना लगाया है उसी को आप एनालिसिस करिए, उसको फिर से देखिए आपकी क्या गलती हुई थी, क्या आपके मिस्टेक्स हुए थे, उसको आप रेक्टिफाई थोड़ा बहुत, ये दिमाग में एक कॉन्शियसनेस बनाइए कि ये मिस्टेक्स मैं एग्ज़ाम में नहीं करूँगा, अवेयर हो जाइए उसको, ठीक है। अब चौथी चीज़ आपको क्या करना है, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी आपका बना के रखना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, आपके ऊपर आपको भरोसा रखना है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे तो आयोग क्यों रखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और पूरा चीज़, जैसे कि अभी कोई नया बुक अगर कोई बोल देता है कि हाँ अरे तू ये बुक नहीं पढ़ा, या इवन कोई करंट अफेयर की बुक कोई मार्केट में नहीं आती है, फिर बोलता है अरे तू सिर्फ अर्जुना पढ़ रहा है, ये तो तूने पढ़ा ही नहीं, ऐसा उसमें फंसना नहीं है बातों में, ठीक है। न्यू बुक अभी लेना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी बोल दे। कोई आके बोलेगा कि अरे इसमें तो बहुत अच्छा दिया है, एडिटोरियल तो बहुत अच्छी बुक है, ये ले लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, अरे तू ई पाठशाला नहीं पढ़ रहा है, ऐसा करके बात नहीं सुनना है। आपको बहुत लोग दिग्भ्रमित करने के लिए आएंगे, बट आपने, अगर आप अच्छे एस्पायरेंट हैं तो इवन करंट की भी बुक आपने 1 जनवरी या 10 जनवरी तक ले लिया होगा, और जो लिया है उसी को पढ़िए, अपने सोर्स पे भरोसा करिए, 4 लोगों की बातों में नहीं आना है, अपने ऊपर बिलीव करना है। चलिए आप लास्ट में हम बात करते हैं सी सेट की। तो सी सेट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको प्रायोरिटी बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। लैंग्वेज में भी आपका पहला फोकस रहेगा सीजी लैंग्वेज में, फिर उसके बाद आपका अगला फोकस रहेगा हिंदी में, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसमें आगे इसको तैयार कैसे करना है। उसके बाद फिर दूसरा आपका रहेगा रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग मतलब कि आपका क्या होता है, अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन बनता है कि हाँ कैपिटल के लिए 3 4 5 6 है तो इसके लिए क्या होगा, इसको ये लिख सकते हैं, ऐसा वाला ये वाला क्वेश्चन। फिर अंत में आपको जाएंगे मैथ्स, जो प्रॉपर मैथ्स जोड़ घटाव वाला होता है, ठीक है। तो ये आपको प्रायोरिटी में पढ़ना है। अब तैयार करने का तरीका क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है। अब इसको आपको सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज का उठाइए, लैंग्वेज को आप 2023 पेपर उठाइए, ठीक है। अब देखिए सी सेट पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो वेरी करता है, जैसे 23 में ईजी था, 22 में डिफ़िकल्ट था, 21 में डिफ़िकल्ट था, लेकिन लैंग्वेज पेपर हमेशा ईजी ही आता है। तो लैंग्वेज आपका बहुत रिलायबल है, और मैथ्स रीजनिंग जितना भी डिफ़िकल्ट आ जाए, लेकिन आपका जो ये लैंग्वेज है ये आपका उसी रेंज में रहने वाला है। तो आपको इसको 2023 से लेकर के आप 2018 तक का ट्राई करिए, 18 तक का कर रहे हैं, 6 साल का कर लीजिए। आप लैंग्वेज का इतना सॉल्व करेंगे तो समझ के चलिए आपका 6 साल हो रहा है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 32 इतने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका 180 क्वेश्चन आपके आसपास हो गया। अब जो 2024 में जो पेपर आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपने ये 180 क्वेश्चन कर लिए, फटाफट हो जाता है, आपको वहीं से आंसर ही मिल जाएगा, या फिर किसी आप जो सॉल्व वगैरह होती है उसका आप हेल्प ले सकते हैं। इसमें से आपके 32 में से 16 से 18 क्वेश्चन यही रिपीट हो जाएंगे, इसी गारंटी मेरी है, ठीक है। होता है, आप भी जाके आप 23 का लगाएंगे, फिर 22 का लगाएंगे, फिर 21 का लगाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपको उसको याद कर लेना है, रट लेना है। आपका यहाँ पे से 16 से 18 क्वेश्चन का आप यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 20 कभी कभी 20-25 क्वेश्चन पे रिपीट हो जाता है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, रीजनिंग को लगाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग में आपका जैसे सिलोजिज्म वगैरह है, तो आपको उसको पैटर्न देखना है, क्या क्या आ रहा है, कैसा कैसा आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 23 को तो बहुत ईजी था, तो 23 को पहले पूरा कर लेंगे, फिर 22 का भी लगाएंगे। और रीजनिंग में आप ना जो थोड़े थोड़े अब इसको आपको उसका पैटर्न देखना है, कैसे कैसे आ रहे हैं। जैसे कि बहुत सारा ऐसा होता है ना, जैसे कि A B C D है, तो सबको ना ऐसे A को 1, B को 2, C को 3,
या D को 4 ऐसा करके, या तो फिर ऐसे उल्टा करके Z को 1 ऐसा करके पैटर्न से क्वेश्चन बनता है। तो आपको उस पैटर्न जानना है, उसी पैटर्न से इस बार क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और सिलोजिज्म में कि ऑल डॉग्स आर कैट, ठीक है। तो इसका भी क्या होता है ना, बहुत सिंपल वाला सिलोजिज्म आता है। इसको अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो यूट्यूब में एक आध कोई सिलोजिज्म का बेसिक वीडियो देख लीजिए। बैंकिंग वाले ऊपर लेवल पर नहीं जाएंगे, उतना डिफिकल्ट नहीं आता है, ईजी वाला देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्शन वाला आता है कि हाँ पहले ये यहाँ से ईस्ट में चला, फिर इधर चला गया, तो भी यहाँ की डिस्टेंस कितना है, तो इसमें पाइथागोरस वगैरह से बनता है। तो आप ना रीजनिंग को भी 2023 से लेकर के आप 21-22 में बहुत डिफिकल्ट हो गया था। आप 2023, 2019, 2018 ये सब का देखेंगे रीजनिंग को, और उसमें जैसा जैसा क्वेश्चन आया है उसी को आप थोड़ा सा उसका पैटर्न जान लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। फिर अंतिम में जाएंगे मैथ्स। इतना सब करने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ अब मेरे से क्वेश्चन बन रहा है। अब मैथ्स के भी ईजी वाले सबसे ईजी होता है परसेंट के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब परसेंट का आप टॉपिक देख लेंगे तो परसेंट को खोज के बताइए, बनाइए क्वेश्चन बनाइए, आप देखेंगे बहुत इजी आ रहा है, क्वेश्चन बनाएंगे कॉन्फिडेंस बनेगा। फिर उसके बाद जैसे बाकी सब क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस वाले, ठीक है, प्रॉफिट लॉस वाले कुछ क्वेश्चन बना लीजिए। फिर उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है अलग अलग तरह के आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एरिया वगैरह वाला जो क्वेश्चन है वो बना लीजिए। तो देखिए इसमें मैथ्स में क्या होता है, सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप इसको कर लिया आपने इसको, तो इस साल जो क्वेश्चन आएगा सेम क्वेश्चन विथ डिफरेंट आपका नंबर रहेगा, उसमें डिजिट डिफरेंट नंबर, मतलब आपके उसके अंक चेंज हो जाएंगे, डिजिट चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपका वही सेम रहेगा। तो आपको ऐसा करेंगे तो इस हायरार्की में चलेंगे तो आपको ये रीजनिंग करता था कि समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा तो यहीं से ही कट ऑफ क्लियर हो जा रहा है। तो मैथ्स को आप थोड़ा बहुत कम भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको इसमें बेसिक जो टॉपिक हैं जो आपको ईजी लगते हैं, जैसे किसी को प्रॉफिट लॉस ईजी लगता होगा, किसी को परसेंटेज ईजी लगता होगा, ठीक है, किसी को एरिया वगैरह वाला ईजी लगता होगा, तो वो सब आपका जो अच्छा है बेसिक है उसको आप करेंगे। मैथ्स का तरीका ये है, आप क्वेश्चन बनाइए, जो क्वेश्चन नहीं बना, जैसे आपका परसेंट क्वेश्चन नहीं बन पाया तो परसेंट का टॉपिक को आप यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब में आप देखिए वीडियो देखेंगे, परसेंटेज सर्च करेंगे, ठीक है, परसेंट टॉपिक, ठीक है। तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग सबसे ज़्यादा व्यू वाला रहेगा, 2 मिलियन 3 मिलियन वाला, तो यूजुअली क्या होता है अच्छा वीडियो होता है। तो 5 मिनट 6 मिनट का देख लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फार्मूला नोट करेंगे, आपका काम चल जाएगा। हर टॉपिक के लिए वैसे ही करना है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी 5-6 टॉपिक देख लेंगे, आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है रिवर्स इंजीनियरिंग वाला अप्रोच। अगर कोई बुक लेके अभी उस को उठा के पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसी प्रकार से आपको, जैसे कि एक होता है, हाँ एक टॉपिक छूट गया था बहुत इंपॉर्टेंट, वो वाला दूरी और चाल वाला, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस वाला। तो इससे आप 4-5 क्वेश्चन बना के देखिए, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसका जो बेसिक सा फार्मूला है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और एक एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आता है, एवरेज स्पीड का आप 2-4 क्वेश्चन बना लीजिए। तो इससे आपको कुछ टॉपिक, ऐसे 5-6 टॉपिक करेंगे ना, आपका काम चल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मैनेज करना है और अगले 20 दिन तक बने रहिए। और मैं आपको बताऊँ लास्ट के दिन में, अब देखिए जो पढ़ना है आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, लास्ट के दिन में पैनिक नहीं करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, अपने आप को कूल रखिए, काम रखिए, कंपोस्ट रहिए, ठीक है, अपना मनोबल बना के रखेंगे, अपने ऊपर बिलीव करेंगे तो आराम से निकलेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी सिर्फ पैनिक होने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से लोग बाहर हो जाते हैं। तो कंटिन्यूटी स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कंटिन्यूटी स्टडी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर अभी से 20 दिन तक पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको पैनिक होगा, गिल्ट फील होगा कि सब पढ़ रहे हैं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। सिर्फ इसी के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए, क्वेश्चन लगाइए, मैथ्स बनाइए, करंट पढ़िए, करंट पढ़ने मज़ा आएगा, करंट पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। आपकी तैयारी हो चुकी है, मेरी बात मानिए। आपने अगर पिछले 6 महीने से पढ़ा है तो अगर आप अभी कुछ हल्के से हल्का भी चलाएंगे तो काम चल जाएगा। और आपको वही करना है, एकदम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से ही आपका नुकसान ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस समय आपको मैं कुछ जो डूज़ एंड डोंट्स हैं वो आपको बताऊंगा अगले एग्ज़ाम जब पास रहेगा तो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।